कबीर संगति साधु की हरे और की व्याद, ओची संगति कूर की आठों पेरे उपाद। संगत की ये साधु की नहीं नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे राम। संत मिलावे राम ज्ञान की जा जा चाड़े, दे अपना उपदेश नार की बायर काले। मंगल गिरियों कहत है अमर बसावे धाम, संगति कीजे संत की नहीं नुगरा से काम। संगति कीजे संत की नहीं नुगरा से काम। कुसंगत कितने गए जिनके गामन ठाम, कबीर वे क्यों सुधरे बापुरे साधु नहीं जिनगा। संगत जो नर हरि बेमुख का, जो नर हरि बेमुख का संगत, जो नर हरि उनके संग से उपदी उपजे, उनके संग से कपूर चुगाए स्वान नहावत गंग, क्या तगा कपूर चुगावे स्वान नहावत गंग, सब भरी स्वान नहावत गंग, संतो स्वान नहावत गंग। करको का अर्घ जाल
हर गया ओ मरकट भूषण अंगित जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि वे मुकरासन जो उनके संग से कुबदी उपजे उनके संग से बड़े भजन में भंगित जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि वे मुकरासन क्या होवे मिसरी पे पाए विष नहीं तजे भुजंगा क्या होवे मिसरी पे पाए विष नहीं तजे भुजंग साधु भाई विष नहीं तजे भुजंग संतों विष नहीं तजे भुजंग जैसे नर दुष्टन का जैसे नर दुष्टन का हृदय ओ क्या करे सत्संग भैया क्या करे सत्संग तजो नर हरि वे मुकरासन तजो नर हरि वे तजो नर हरि वे मुकरासन तजो नर अरे उनके संग से कुबदी उपजे एवा के संग से बड़े भजन में भंगित जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि संगत जो नर हरि वे मुकरासन जो नर पतित पाषाण सबद नहीं भेदे पतित पाषाण सबद नहीं भेदे खाली होत निशंकर साधो खाली होत निशंकर साधो भाई खाली होत निशंकर सूरदास प्रभु काली कमलिया सूरदास प्रभु का ओ सड़कन दूजा रंग सब भाई सड़कन दूजा रंग तजो नर हरि वे मुकरासन तजो नर तजो नर हरि वे मुकरासन तजो नर उनके संग से कुबदी उपजे वहाँ के संग बड़े भजन में भंगित जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि वे मुकरासन जो नर हरि वे मुकरासन जो नर मुकरासन जो नर हरि मुकरासन बोलो सदगुरु जी महाराज की जय सदगुरु कबीर साहिब की जय सदगुरु तुकाराम जी साहिब की जय अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय।
ऐसे महान पुरुष कहते हैं जीवन में संग का बड़ा भारी दोष होता है। जीवन में जैसा संग मिले, कपड़े ने जैसा रंग मिले, उसी के रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। जब जल गुलाब का संग करता तो गुलाब जल बन जाता है, और जब नगंधे नाले का संग करे तो जाकर के गंदा बन जाता है। ऐसे ही जाकर के शरबत का संग करके तो मीठा शरबत बन जाता है, और नमक का संग करके नमकीला बन जाता है। ऐसे ही जीवन जैसा का संग करता है वैसा ही बनता है। इसीलिए जीवन में सत्संग सुसंग जो है वो हमेशा ग्रहण करने योग्य होता है, और कुसंगत हमेशा त्याज्य होता है। महाभारत में जब सहदेव से पूछा गया मनुष्य जन्म का उत्थान और पतन क्या है, एक ही शब्द में उत्तर दिया, सत्संगति जीवन का उत्थान है और कुसंगति जीवन का पतन है। इसीलिए कछुक दुष्टन छेड़िए भला नवा का संग, पत्थर डाले कीचड़ में तो उछल बिगाड़े अंग। दुष्ट को कैसे भी जाकर के सजना उसका हिते की भावना से संग करो फिर भी नुकसान ही होता है, और सजन का संग चाहे कैसे भी करो मन भी न हो तब भी सजन का संग करने से धीरे धीरे भजन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें संग पर ध्यान देना चाहिए, और आज हमें जाकर के जरूरत है संतों की, सत्संग की जरूरत है। सजना आप सही समझ पाएंगे तो निर्णय होगा कि जितनी आज संसार में हॉस्पिटल और स्कूलों की जरूरत नहीं है, जितनी डॉक्टर और मास्टरों की जरूरत नहीं है, उतनी कई संसार में जरूरत है तो संत और आश्रमों की है। क्यों? आप कह देंगे कि महाराज अपनी बात कहते हैं, सुनिए अच्छी तरह से। आदमी हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर होगा तो रोग शरीर में ठीक हो जाएगा, ये पक्की बात है, लेकिन उसकी कुरीतियां नहीं छूट सकती है। यदि हॉस्पिटल में जाएगा शराब पीने वाला तो डॉक्टर कह देगा शराब मत पियो, तो 2 दिन तकलीफ रहेगी, 3 दिन पीछे वापस वैसों का वैसा पीना शुरू कर देगा। शिक्षा पाकर आदमी जाकर के सजनाओं एसडीएम, ब्रिगेडियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और ऑफिसर जरूर बन सकता है, लेकिन सजना शांति में जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि एसडीएम और ब्रिगेडियर कलेक्टर कहलाने वाले भी शराबी, बुद्धि जिसकी खराबी, कोई मांसाहारी खाने पीने तक होश नहीं होता है। और आप समझ सकते हैं 5-7 साल हो गया होगा मुझे लगता है कि एक आदमी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का जाकर के सजना जस्टिस जज होता है, और जो दुनिया का जो जजमेंट देता है कि आज सही क्या है नहीं क्या है, लेकिन उसके घर में क्लेश हुआ। 5-7 साल पहले पेपर में आया था, जो दुनिया का जजमेंट देने वाला और न्याय देने वाला अपना न्याय नहीं ले सका और घर की क्लेश से फांसी लटक करके मर गया। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा का। और मैं कहता हूँ, और आप वकील के घर में किसी का जाने का काम पड़ा हो तो आप देख सकते हैं कि उसके घर में कमरे में जाकर देखो तो पूरे पोते भरे रहते हैं, जाकर के कौन सा दंडन, कौन सी आचार संहिता लगती है, कौन सा धारा लगती है, उसको देख देख करके पूरे पोते भरे रहते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो कितने पोते पड़े होंगे। और मैं कहता हूँ इतना पोता नहीं पड़ता, और एक सदगुरु कबीर साहब की साखी पढ़ लेता, मानुष जन्म दुर्लभ है मिलेन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बौरिन लागे डार। एक साखी उसके जीवन में उतर जाती तो वो अकाल मौत नहीं मरता। कहता मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, कीमती है, ये जाकर के कोई जाकर के ऐसे खोने के लिए थोड़ी मिला है। मानुष जन्म तो अनमोल हीरा है। आज हम जाकर के 2000 रुपये 10 रुपयों की चीज को भी सजना फेंकना नहीं चाहते, तो अनमोल हीरा को जो फेंकता है या छोड़ता है उसके साथ में अन्याय करता है, आत्मघात करता, तो कितना बड़ा पापी है, अंधविश्वासी, या जाकर के सजना अंधकार में होगा। मानव जीवन ऐसे थोड़ी है। मानव जन्म के लिए तो सजना शास्त्रों में लिखा, देवता तरसते हैं कि हे प्रभु मानव तन दीजिए भारत खंड की माई, और केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। हे भगवान मोने मानुष जन्म दो, और वो भी कहाँ दे, भारत खंड में दे। और भारत वाला कट जावे अमेरिका में सीधा, है ना, वहां जाकर क्या करोगे, बस खाली लव मैरिज कर फाचाओ, जिससे जागा तो कुछ नहीं है ना। भारत की सजना संस्कृति कितनी मान है दुनिया में, और बड़े बड़े बाहर के
जो लोग थे, जो भोग और दलदलों में फंसे थे, वो तो भारत में आकर संतों की पद्धति अपनाकर जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। और यहाँ के लोगों को सुख वहाँ दिखाई देता है, पता नहीं क्या है। इसीलिए जीवन में समझना चाहिए, जितना हमारे भारत में संत हुए, जितने जगह अध्यात्म को जानने वाले हुए, कई लोग कहते हैं संसार में बाजी जगह पहले विकास है, कौन भारत में बाद में यो। ये कौन कहता है भारत में बाद में यो? आज संसार में जितने संवत चलते हैं, हिजरी सन, शक संवत, विक्रम संवत और ईस्वी सन, युद्ध जितने जो दिनों की गिनती के संवत चलते हैं, उसमें सबसे पहला है तो हमारे भारत का विक्रम संवत है, जिसमें 2000 आज 81 चल रहा है। उनसे पहले का कोई नहीं। तो संसार में सबसे पहले गिनती तो भारत में शुरू हुई। विकास कहाँ हुआ शुरुआत सबसे पहले? दूसरे देशों में कहाँ हुआ? और जो वेद है, जो पूरे संसार के प्राचीनतम ग्रंथ है और वेदों की रचयिता और संसार में जो संस्कृत के हुए, वो हमारे भारत देश में हुए। तो इसीलिए सबसे पहले आज पूरे संसार के समूचे विश्व के वेद जितने पुराने ग्रंथ हैं, वो कोई दूसरा कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं है। इसीलिए संसार में सजना लोगों की सोच जो है वो सही नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति, भारत का विचार और भारत का अध्यात्म जो जान लेता है, वो संसार में सजना शीघ्र ही शांति को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूर्ण नहीं जानता है तो अंधविश्वास में भटकता रहता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, करो नर जाकर के हरि भक्तन को संग करो, तो हरि भक्तों का करो, और बाकी जो कुसंगी है, दुर्जन है, उसका संग कभी भी मत करो। उनका संग करने से सजना जाकर के नुकसान ही होगा। पक्की बात है कि जैसा संग करोगे वैसा उसमें जीवन बदलता जाएगा। एक बार का उदाहरण है, सजना समझाने का तरीका है कि कोई हंस और हंसनी, उसके पति पत्नी दोनों पक्षी आकर के, दोनों पवित्र जीवन वाले होते हैं। हंस तो उनका जाकर के दूध भी सफ़ेद होता है, शरीर कलर भी सफ़ेद होता है और मन भी सफ़ेद होता है। तो सजना थकते उड़ते उड़ते आकर के एक डाल पर बैठे, तो आगे जाकर के सजना आगे कौवा बैठा था पास में। तो हंस से हंसनी कहती है कि पतिदेव, वहाँ कौवा बैठा, इसके पास में मत बैठो, कि तू पगली है, बैठ जाने, थके हुए हैं। और हंसनी बेचारी कहती रही, वो बैठ गया, दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सजना शिकारी आया, वो भी कहीं शिकार मिला नहीं, भागते भागते आया, परेशान हो गया तो वो नीचे सो गया। अब सो गया नीचे, उसने नींद आई, इसका मुंह खुला हुआ, नींद आई कि नींद आई कि पास में बैठा कौवा था, उसने बीट की जो सीधी उसके शिकारी के मुंह में चली गई। जो ही मुंह में चली और वो कौवा तो बीट करके उड़ गया। और जाकर के सजना जी उसने करे आँख खोले कि हंस और हंसनी बैठ दे गई दे, बोले इसने मेरी भेंट कर दी। सीधी तीर कबाड़ खींची, हंस के लगाई नी और हंस नीचे आकर गिरा पड़ा। जब वो हंसनी कहती, मैंने कहा पतिदेव इसके संग में मत बैठो, है ना, ये कौवा है, ये चाल किए बिना और जाकर के इसके संग से दोष होगा। इसीलिए संतों ने कहा, जे तू जोड़े बैठे बुगारे हंस कह नहीं कोई, अरे हंसारे हंस मिले हंस होई। तो हमें जाकर के हंस के संग में, हंसों की संगत में बैठो, संतों की पंगत में बैठो, है ना, उन संतों की संगत पंगत में जाएंगे तो हमारा जीवन का सुधार होगा। आज जो आदमी है, जो जिस चीज़ का ग्राहक नहीं है, जिसे जरूरत नहीं है, तो संग क्यों करना चाहिए? हमारे राजस्थान मारवाड़ में लोग कहते हैं, गाँव नहीं जानो तो नाव क्यों पूछे? जब गाँव नहीं जाना तो नाव पूछने से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? यदि शराब हम पीते नहीं तो दुकान पर बैठने से क्या फायदा है ना। एक दिन मैं कह रहा था तो एक आदमी कहे, बैठना कहीं में हमारा कोई पागल थोड़ी वे। मैं क्यों, हाँ, बैठने से पागल तो नहीं होगा, जब तक पिएगा नहीं तब तक पागल नहीं होगा, पर दागल तो जरूर होगा। लोग कहेंगे ये बैठा, इसका मतलब पीता है, इसलिए दाग लग जाएगा, पागल नहीं होगा, पर दागल तो जरूर ही होगा। तो क्यों जाकर के ऐसी जगह में हमें जाना चाहिए? तो संत महात्मा कहते हैं कि क्या कागा कपूर चुगाए स्वान नावत गंग, कौवा ने कपूर चुगाई दो या खिलाई दो या बताई दो, मिठाई खिलाई दो, चमचम खिलाई दो, पर वो गंदगी खाना नहीं छोड़े। क्यों? कि उसके तो आदत में, स्वभाव में गंदगी भरी हुई है। महापुरुषों ने कहा, कितना ही मैंने कहा समझा, लेकिन समझा नहीं।
सोई सर्ग पाताल निहारूं जागो जातन दिसे रे खेलत फिरे विषय के माई लीने संग पचीसे रे मैं जाण्यो मन अब थी रोगो दिन दिन पसरन लागो और जागे नाना चीज दरोइन आगे पण तजे करक नहीं कागो। कौवा के सामने करकना गंदगी भिष्टा छोड़ता नहीं है, उसके सामने कितनी मिठाई धर दो लेकिन उसका स्वभाव वो खा भी लेगा पर फिर गंदगी में मुंह धर देगा। ऐसे ही संसार में हमारे विकारी मनो का भाव है और जो असारग्रही होता है वो असार ही लेता है। सत्संगी होगा तो कहेगा रात में सत्संग में गए महाराज ने क्या क्या सुंदर सुंदर बातें कही, और जो सत्संगी नहीं होगा कि हाँ ठीक है महाराज रो धंधो गादी तकिया लगान बैठा है ना, और वो जाकर के संतों के सब नहीं देखता, गद्दी तकिया देखता है। लेकिन सजना हमें समझना चाहिए एक गद्दी तकिया बैठना मिलना ये भी सब प्रारब्ध की देन है, संस्कार में होता है। अर्थात कई वर्षों तक साधना करते करते लोग आते हैं तब ये सब मिलता है, बाकी बिना संस्कार के कोई भी कुछ भी नहीं मिल सकता है। ये सब आदमी कौन सुख नहीं चाहता, कौन बढ़ाई नहीं चाहता, कौन जाकर के प्रतिष्ठा नहीं चाहता होगा, लेकिन संसार में सजना भाग्य के बिना किसी को मिलता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि महापुरुषों ने कहा कि ये तो ऐसा है सकल पदार्थ है जगमाई, संसार में क्या नहीं सब है। तुलसीदास जी लिखते हैं सकल पदार्थ है जगमाई पर कर्महीन नर पावत नहीं, जो कर्महीन होता उसको वो नहीं मिलता है। गंगा पर जाकर बैठे आदमी जब जाकर के वो स्नान नहीं कर सकता है, अर्थात सत्संग में बैठकर भी वो साफ सुथरा नहीं बन सकता है। और सत्संग में सुधरा नहीं जिनका बड़ा अभाग, जो सत्संग में आकर जो नहीं सुधरा है वो तो बड़ा अभागी है। सत्संग में सुधरा नहीं जहाँ का बड़ा अभाग, और कुसंगत में बिगड़े नहीं जिनका मोटा भाग। जो कुसंगत में बिगड़ता नहीं वो बड़भागी है, जो हमेशा कुसंगत में रहता फिर भी अपने जीवन को बचाए रखता है तो सोच लो बड़ा भागी है, बड़ा सुंदर स्वभाव है या उसके सुसंस्कार है। और सत्संग में जाकर सुधरता नहीं है तो सोचो कि वो तो बड़ा अभागी है। अब कई लोग तो सुधरे, कहीं सत्संग भी बिगड़े, कहीं सुधरे है ना। एक भजन गावे बीड़ी लावे, दूसरा नहीं पावे खुद ही पिए हीड़ियाँ करता रहे, इधर हीड़ी इधर बीड़ी दोनों चले है। ओहो भजन कहीं गावे मालूम है ताने। मैं मेवाड़ में रहूँ जो सजना एक बार कोई सत्संग में गया तो एक उल्टवासी बाणी गाते हैं कबीर साहब की, गगन में जाई खड़ी उठ पहुँचने वाला नाई। तो एक भाई साहब जोर जोर उगा रहे थे, मैं पास में ही बैठा था। भजन तो जोर जोर से गाते गगन में जाई खड़ी गगन में जाई खड़ी, और मैं हवल ध्यान देखो जेब में तो बीड़ियों पड़ी। वाह रे वाह भैया है ना। अभी तो सुरती हमारी वासना में नशा में अड़ी है, गगन में जाकर कहाँ खड़ा होना है। गगन कोई मजाक थोड़ी है, साधना सगना गगन में बहुत ही मुश्किल काम है। सदगुरु कबीर साहब ने उसकी व्याख्या की तो कबीर साहब कहते हैं कि जाकर के सजना बाकी काम पढ़ना लिखना चातुरी है तो काम सहल है, पढ़ना लिखना चातुरी है तो सहल काम है। आज इस एक एरिया में देखो तो कितने पढ़े लिखे मिल जाएंगे, कितने ऑफिसर अफसर मिल जाएंगे, लेकिन संत और ज्ञानी बहुत ही कम जा करके। तो पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। काम को दहन करना जलाना और मन को बस करना गगन में चढ़ना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये सरल काम नहीं है। इसीलिए आज संसार में जाकर देखो कितनी गिनती संतों की, उसमें भी भेषधारी होते हैं बहुत सारे, ज्ञानी विवेकी तो कोई हजारों में लाखों में एक दो होते हैं बहुत ही, और जीवन में अनुसरण करने वाले बहुत ही नहीं के बराबर कुंभ बहुत होते हैं। इसीलिए ये काम सरल काम नहीं है। तो इसीलिए कहा कि क्या कागा कपूर चुगाए स्वान नहावत गंग, खर को कहा अरग जा ले पे मरकट भूषण अंग। अफीमची है ने अमलदार अति आजकल यंग लोग घना बन रहा है। मैं सुनो अमलदार ने अमल तो कहीं तो ज़्यादा नहीं छागड़ तो मरी है खरो वे है नी, और सुबह अमलदार ने ले जान चमचम दियो नहीं लो वाह लो खाए लो हिजा गोटो, जबकि हम जानते हैं चमचम कितना मीठा है, जलेबी कितनी मीठी ले जान दो वो नहीं खावे और बस खारो अमल खाए, वो उसका ग्राहक है। ऐसे उसको अच्छा लगता। कबीर साहब ने उसके ऊपर पुष्टि की। कबीर साहब कहते हैं नीम कीड़ जैसे नीम प्यारा, नीम डारा कीड़ा ने नीमड़ो ही झकरो लागे, क्योंकि वो कीड़ो ही बेटा रही है। नीम कीड़ जैसे नीम प्यारा और विष ने अमृत क्या घिमारा, जहर है पर उसको घिमार उसको अमृत जानता है। इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं दुनिया में है। तो इसलिए जबकि मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में घातक है और हमारे जीवन का विनाश करता है।
इसलिए हमारे जाकर के ग्राहक जो होता है जैसा ही देखता है समझता है, उसको कितना बढ़िया दे दो पर उसे पसंद नहीं आता। बस सार समझ में नहीं आता, सारी समझ में आएगा। बस आदमी ने घी पिलाए देनी गिलास भर, तो हर आदमी ने तो पी सकता है, और कोई पी ले तो हर एक जी नहीं सकता है। और बाकी खींचड़ा में वो घी मिलान खाड़ देनी खिलाई दे तो खट जावे, पर घी पूरा एक अलग पी नहीं खी सकता है, हर एक आदमी पी नहीं सकता है। तो ये सार ज्ञान जो है हर एक आदमी के नहीं पच सकता, वो घी तो उसके पच सकता है जिससे शरीर में ताकत है। ताकत में ताकत समा जाती है, लेकिन कमजोर में ताकत टिकती नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस लोगों में सार बात कहो तो क्या हाँ सही समझ में नहीं आवे, रोड गोदौड़ में नहीं करो, है ना। सब जाकर के सब इकट्ठा कर तो मनोरंजन करते जाओ, तो बस पूरी रात बैठ रही, टिकट देन बैठ रही, और सत्संग सार वे तो क्या अब महाराज गावे कि कोई समझ में नहीं आ, उठ जता रही, क्योंकि उसे सत्संग सार हर आदमी की समझ में मुश्किल काम है। तो खरको का अरग जा बेटे मरकर भूषण अंग, गदारे जाकर के चंदन लेपते नहीं, वो चंदन को महत्व है वो नहीं जाने, और जाकर के मरकट भूषण अंग बांद्रा गहना पहराई देनी, तो वो गहना हम समझे। मारवाड़ में कहो तो बांदरी बागो गीतो भजे, बांदरी ने बागो पहराई दे बेंद्र वो कहीं वो तो फाड़न फेंकी, है ना। इसीलिए महात्मा ने कहा उसके क्या लगता है, वो क्या जानता है उसको जा करके। तो इसीलिए वो तो भेष है, आभूषण है, कीमत है, वो उस चीज के लिए है जो जानता है, उसके लिए महत्व है उसका जा करके। तो संत महापुरुष कहते हैं का हुए मिश्री पे पाए विष्णु तजे भुजंग, सांप ने जो को मिश्री और दूध पिलाए दो नहीं तो वो इवनी के मैं अमृत बन जाए, वो तो मिश्री और दूध पिलाए मैं जहर को काम करी, जहर बनी। सांप के उसके मस्तिष्क में जहर है ना, उसकी क्रिया में रसायन में जहर है, इसीलिए वहाँ जाकर के अमृत नहीं बन सकता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मूर्खों ने दो समझाई ज्ञान नहीं लागे रे, सूखा लेकड़ा सींचता फल कदे नहीं लागे रे, मुर्दा ने आवाज़ दे तो हरगिज नहीं जागे रे। इसका मैं कई बार उदाहरण पहले ही देता रहता हूँ। एक आदमी भाई साहब बाबा जी बैठा सत्संग में, और महाराज पहुँचे तो महाराज ने कहा भाई सत्संग में आए तो कुछ अच्छा करो, दुर्व्यसन वगैरह है तो छोड़ दो। तो एक नशेड़ियो उन्होंने चेहरो ही छानो नहीं रही हूँ, गोडा बीच माथो घालीड़ो बैठो ने कहो कि भाई साहब थे तो नहीं करो, क्या थोड़ा चल है महाराज, क्या क्या करते हो, क्या थे संगत करो नहीं महाराज आप रे, हाँ मैं मारो काम करा। महाराज भी जिद्दी होते हैं कि नहीं कुछ न कुछ तो छोड़ो। तो महाराज ने भक्तों से कहा लाओ भाई जल का लोटा लाओगे, और उसको हाथ में जल दे दिया, क्या खड़ा हो संकल्प लो कुछ न कुछ तो छोड़ो। महाराज सोता बीड़ी चमाकू चिलक झरदो खेनी फेनी कोई छोड़ी तो एकादो तो वो गुण छूटी, समझाने की कोशिश किया। भाई साहब मूर्खा ने कहीं क्या लगे, वो हाथ में पानी लियो खड़ो भी हो, और क्यों आज संगत में आनो छोड़ दियो, क्यों आज संगत में आनो छोड़ दियो, क्यों आज संगत में आनो छोड़ दियो। ओहो महाराज तो जानियो ओगुण छोड़ दी, बड़ो तो संगत में आनो छोड़ दियो, क्योंकि जानियो आज भड़के आवा तो भड़क दी आवा तो भड़ महाराज कही आवणो तो कोई पैवणो बस, है ना। तो कई लोग तो ये भी है, मार्ग ने भी कई लोग आवना छोड़ दिया, क्योंकि महाराज तो एक ही बात कहे। तो कई लोग इस प्रकार से होते हैं, सोचते हैं कि बस, तो मूर्खा ने दो समझाई ज्ञान नहीं लागे रे, है ना। देखो एक आदमी और उदाहरण कहता हूँ छोटा सा, एक आदमी ने समझदार था तो गिलास में शराब डाला, शराब डाल और उसमें जाकर के आलपिने वगैरह डाली, देखो तो वो उसमें एल्कोहल होता है, तो अल्कोहल होता है या जीव मैं कोई छोटे मोटे प्राणी जीव जंतु थे तो उसमें डाला, तो जीव मान लो छोटे छोटे जीव थे या अल्पिन थे वो होता है उसमें डाला तो खत्म हो गया, क्यों तो वो एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल होता है तो शराबी नहीं क्यों कि देख क्यों समझ में आई, वो हाँ आएगी समझ, क्या कहीं समझ में आई। तो महाराज तो ये समझाना जानते हैं कि दारू पी रहा है तो पूरा आलपिन जैसे जीव मरे तो शरीर भी तेरा ऐसा नहीं है, और यूँ समझा रहे थे देखो जाकर के है कि आलपिन गड़ जाए तो तुम्हारे जीव और हड्डियाँ क्या है खराब हो जाएगा, और उन्हें समझाने वास्ते देखो कि देखो समझो क्या, हाँ समझो कि कहीं क्या देखो है जीव मरिया नहीं, जीव जीव शराब पियो मैं सब कीड़ा मर जाए
क्या में जीव मरिया गया, ज्यों ज्यों दारू पियो जो सब में कीड़ा वेजे सब मर जाएंगे। तो मूर्खा ने ज्ञान समझाओ नहीं तो वे उल्टा जाए, मैंने कोई समझ में नहीं आ सके, मैं तो कहीं उनकी समझदारी नहीं है, ज्यों ज्यों उल्टा जाने की प्रवृत्ति है। जैसे कोई एक छोटा जानवर ने कोई गोली लगा दे तो वो उल्टी मर जाए, पड़ जाए, गिर जाए, और शेर के लग जाए ना गोली तो एक बार झांपन सामने आई। तो मूर्खा ने कहो तो भाई उल्टा शेर जो फाचा सामने आई एक दो बैठे नहीं चुपचाप, यानी कि महाराज कह दियो तो वह बात ने समझना। तो इससे लोग वो समझ नहीं सकते हैं। तो खरको का अर्घजा ले पे मरकत भूषण अंग, क्या हुए मिश्री पे पाए विष्णु तजे भुजंग, तैसे ही नरदुष्टन का हृदय क्या करे सत्संग, ऐसे मूर्खों का हृदय उसका सत्संग क्या करे। सदगुरु चंदन भावना आन लेपेटे भुजंग, दादू विष छोड़े नहीं तो क्या करे सत्संग, जहर नहीं छोड़े तो उसका क्या, सांप जहर नहीं छोड़ता और भाई साहब बेर नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जो घरों में जाते हो महाराज भी असमंजस में पड़ जाते हैं, करे क्या, महाराज भी सच में हगा भाई है और जाकर के महाराज थे उठ जाओ, मैं थारने हूँ थे मारने आऊँ, बस बाहर जाओ बाहर ही जाओ। महाराज भी असमंजस में पड़ जाते, क्या करें, इनके जाएं उनके जाएं। अरे सत्संग तो आपका होता, किसी बाप का नहीं होता है। सत्संग में जाओ, और जो हमेशा कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं तब भी इतनी बात समझ में नहीं आती कि हमें जाकर के सत्संग क्या सिखाता है। कम से कम आप खाना पीना न करो तो जब गुरुजी एक है, संत एक है और जाकर के परिवार एक है और सब तो सबका ही एक ही है, सबके ज्ञान एक ही है, तो सुनाने वाला तो एक ही है, तो हमें सब सुनना चाहिए। रोटी खाना नहीं खाओ तो मर्जी में तो खाओ, पर सत्संग सुनने में तो क्या दोष लगता है। लेकिन लोग सत्संग में धर्म ने भी अपने जीवन में जाकर के बांट दियो, बस ओथों थारैन में मारे, इतना जाकर के विडम्बना है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग सुनने से क्या होता है, सत्संग हृदय में उतरना चाहिए। और मैं कहता रहता हूँ सत्संग में बैठना अच्छा है, लेकिन सत्संग हमारे में बैठ जावे ना तो जीवन सच्चा है। सत्संग में बहुत सारे लोग बैठते हैं पर सत्संग कम लोगों में बैठता है। सत्संग में तो बैठे देखे ही रहते हैं, उठे एंड बस जर्दो कूटे, वाह भाई वाह, कोई नहीं, बस हाँ तीर्थ भी जाओ जर्दो ही खाओ, फाचा फाचा यूं भटकता फा जाओ, कहीं फर्क पड़ गो, उससे कुछ नहीं होता है। जीवन में सुधार होना चाहिए, सुधार के बिना सजना। खाने के लिए संसार में बहुत ही चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी प्रकृति ने हमें दे रखी है, जिसमें फल फ्रूट है, जूस है, दूध है, दही है, ये जैसे बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी स्वादिष्ट और ताकतवर चीज़ें हमारे जीवन में है। तो इसीलिए बाकी चीज़ें खाने के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए। तो सूरदास जी महाराज कहते पतित पाषाण शब्दनी भेदे खाली होत निसंग, मतलब पतित ना पापी रो हृदय पत्र जैसो है, उठे तीर लगाओ तो भोटो भेजा पण तीर में नहीं जा। पतित पाषाण शब्दनी भेदे खाली होत निसंग, सूरदास प्रभु काली कमया चढ़े दूजो रंग, काली कमली में दूजो रंग नहीं चढ़े। जान अंग्रेज के घर में देख लो, जाडो कपड़ो मिली, पतलो मिली, लंबो मिली, ओछो मिली, टोटो फूटो मिली, पर कालो नहीं मिले। क्यों कि काला कोपरा में तो कभी रंग चढ़ नहीं सके। रंग चढ़ता तो सफेद पर चढ़ता है, तो इस सत्संग का रंग उसके ऊपर चढ़ेगा जिसका दिल सफेद होगा, चित साफ होगा, उसके ऊपर ये सत्संग का रंग चढ़ेगा। बाकी जाकर के सत्संग का रंग लगना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब हम सत्संग छोड़ दें? नहीं, सत्संग में जाते रहना चाहिए। जाते 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 हमारा मन निर्मल होगा, त्यों त्यों हमारा उस पर रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारा जीवन शांतमय बनेगा।